नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। जीएसटीएन ने जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। इस चेंज के बाद आपका जीएसटीआर 2B और 3B भरने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। अभी तक आप जिस तरह से 2B डाउनलोड करते थे और अपना 3B भरते थे, इस चेंज के बाद आप उस तरह से अपना 2B डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना 3B फाइल कर पाएंगे। जीएसटीएन ने इसके लिए एक कंप्लीट जीएसटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं और हमने अपने पोर्टल पे उस एडवाइजरी को पूरा अपलोड भी कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू होने जा रहा है। तो चेंज समझ लीजिए कि क्या चेंज है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इन जीएसटी पोर्टल। जीएसटीएन एक नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू करने जा रहा है जीएसटी पोर्टल पे। ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। इस चेंज में क्या होगा दोस्तों, अभी तक आपका जीएसटीआर 2B कैसे जनरेट होता है, आप अपना 2B 14 तारीख को जाते हैं और वहाँ पे आपका 2B जो है वो ऑटो जनरेटेड आता है, ऑटो पॉपुलेट, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं और अपने इनवॉइसेस जो है वो चेक करके अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आपको हर इनवॉइस पे ऊपर कुछ एक्शन लेना है। यानी आपके जितने भी सप्लायर हैं उन्होंने जितनी भी इनवॉइस आपके जीएसटीएन के ऊपर रिपोर्ट करी हैं, आपको अपने पोर्टल पे जाके उन सब इनवॉइसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। वो 4 कैटेगरीज देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट में, रिजेक्ट में, या पेंडिंग में, या नो एक्शन टेकन में। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा एडवाइजरी में कि ये चारों कैटेगरी में से आपको क्या सिलेक्ट करनी है। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, तो आप अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो ही आपका 2B जो है वो जनरेट होगा। अगर आपने बाय चांस कोई इनवॉइस छोड़ दी तो भी उसका प्रोसीजर एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर आपने इनवॉइस कोई छोड़ दी तो उसको कैसे डील करेगा डिपार्टमेंट, और अगर आप उस इनवॉइस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या एक्शन लेना है उस इनवॉइस पे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि अभी तक आप अपना ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2B जो 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ जनरेट कर जाता था वो आप डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन आगे से आपको हर इनवॉइस के ऊपर एक एक्शन लेना है, तभी आपका जीएसटीआर 2B जो है वो प्रॉपर जनरेट होगा और आप अपना 3B जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों एडवाइजरी पे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए, एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने लागू कर दी है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। देखिए डेट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताई है 1 अक्टूबर 2024, यहाँ से ये सिस्टम लागू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ दिया कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कि जितनी भी इनवॉइस आपके सप्लायर आपको रिपोर्ट करेगा। देखिए आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जितनी भी इनवॉइस जो है वो आपका सप्लायर रिपोर्ट करेगा, जैसे कि एग्जांपल दिया हुए हैं इनवॉइसेस के। इसके आगे आपको एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे स्टेटस, आपको वहाँ पे अपना एक एक्शन लेना है। आपको एक्शन क्या लेना है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं बेसिकली 3 ऑप्शन होंगे। एक तो बाय डिफॉल्ट आपका, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चौथा ऑप्शन ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको हर इनवॉइस के ऊपर एक एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है मैं आपको पहले वहीं लेके चलता हूँ, हालांकि एडवाइजरी और भी है बट मैं आपको पहले डायरेक्ट मुद्दे पे लेके चलता हूँ कि मुद्दा क्या है, कि आपको इनवॉइसेस के ऊपर एक्शन क्या लेना है। देखिए दोस्तों, जो भी इनवॉइस आपके पोर्टल पे आएगी या जो आपका सप्लायर जो है वो रिटर्न भरेगा, जैसे ही वो रिटर्न में आपकी डिटेल डालेगा, आपके पोर्टल पे ये सारी इनवॉइसेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है या आपको उसे रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट का मतलब यह है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारा इनवॉइस है, हम इसका इनपुट लेने के लिए तैयार हैं। रिजेक्ट का मतलब है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम इसका इनपुट नहीं लेना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो इनवॉइस आपका नहीं है, चाहे आप एलिजिबल नहीं है, जो भी रीज़न है वो आपका जो है उसमें आपको रिजेक्ट कर देना है। तीसरा ऑप्शन है पेंडिंग, यानी कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इनपुट को, फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि सितंबर मंथ का इनवॉइस जो है वो आपको सितंबर में इनपुट नहीं लेना, फॉर एनी रीज़न आपको सप्लाई नहीं मिली या और कोई रीज़न भी, आप चाहते हैं कि वो सितंबर के 2B में ना आए, वो अक्टूबर के 2B में आए, या नवंबर के 2B में आए, या दिसंबर के 2B में आए। तो जिस महीने के 2B में आप चाहते हैं आप उसको पेंडिंग में डाल दीजिए। ठीक है, पेंडिंग में डाल देंगे तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा। ठीक है, ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको जब चाहें इनपुट को ले सकते हैं। तो ये पेंडिंग आपको सिलेक्ट करना है। अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, आपने ना एक्सेप्ट सिलेक्ट किया, ना रिजेक्ट किया, ना पेंडिंग किया, तो डिपार्टमेंट उसको नो एक्शन टेकन में डाल देगा। और नो एक्शन टेकन को उन्होंने बताया है कि नो एक्शन टेकन का मतलब है डीम्ड एक्सेप्टेड, यानी कि नो एक्शन टेकन जो है उसको हम इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेड मान लेंगे।
एक्सेप्टेड मान लेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्टेड मानने से वो आपके जीएसटीआर 2B में पॉपुलेट हो जाएगा। तो यानी कि नो एक्शन टेकन को आप एक तरह से डीम्ड एक्सेप्ट मान लीजिए। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। एक्सेप्ट का मतलब है कि 2B में आ जाए, रिजेक्ट का मतलब कि 2B में ना आए, और पेंडिंग का मतलब कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसको किसी और महीने की 2B में पॉपुलेट करवाना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट आपको ये बता रहा है कि आपको ये 3 एक्शन लेने हैं हर इनवॉइस के ऊपर। अब इसके रिगार्डिंग डिटेल में एडवाइजरी जारी करी है। जैसे कि मैं आपको एडवाइजरी थोड़ा और बता देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि इन्वॉइसेस आएंगे, वहाँ पे आपको एक्शन लेना है। अब ये आपको एक्शन कब लेना है, जैसे ही सप्लायर आपका या तो वो सेव कर देगा आपकी डिटेल जीएसटीआर 1 में या फाइल कर देगा। सेव करने के बाद भी और फाइल करने के बाद भी दोनों ऑप्शन में आपके पास जो इन्वॉइस है ये आपके सर्वर पे, आपके इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो फॉर्म डीएसटी डिपार्टमेंट अवेलेबल करवाएगा वहाँ पे आपके अपलोड हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। अब ये 14 से पहले आपको एक्शन लेना है। अगर आपने 14 तक एक्शन नहीं लिया तो दोस्तों क्या होगा कि 14 को तो एक 2B आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब सपोज आपने 14th और 20th के बीच में इस पे एक्शन लिया, यानी कि 14 तक आपने कुछ इन्वॉइस कर लिए और कुछ छोड़ दिए, तो आपको क्या होगा कि आपका एक नया जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। 14 को एक जनरेट हो जाएगा आपका, दूसरा आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। जिस दिन आप अपना इन्वॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही अपना जीएसटीआर 2B जो है वो ऑटो रिफ्रेश करके ऑटो जनरेट करना है एज पर एडवाइजरी। तो मैं आपको शॉर्ट में एडवाइजरी बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि द इनवॉइस रिफ्लेक्टेड इन IMS डैशबोर्ड एज शोन इन पिक्चर अबव, रिसिपिएंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन इनवॉइस और सिंपली कीप इट पेंडिंग इन द सिस्टम। ठीक है। In case supplier amends the detail of saved invoice in GSTR1 before filing GSTR1, in such case as amended invoice will replace the original invoice। इसका मतलब कि अगर आपका इन्वॉइस एक बार IMS में आ गया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं है कि आप उसके हकदार हो ही गए हैं। अगर सप्लायर ने ही वहाँ से इन्वॉइस जो है वो रिवाइज कर दिया या अमेंड कर दिया तो आपके 2B में भी वो रिवाइज हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट दोबारा से हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि इनके सप्लायर हैज अमेंडेड एनी इनवॉइस फाइल्ड इन GSTR1 थ्रू GSTR1A, यानी कि अगर GSTR1A में सप्लायर ने कोई इनवॉइस जो है वो अमेंड कर दिया, पहले वो 1 में कर चुका था, उसके बाद उसने 1A में अमेंड कर दिया, तो आपके IMS में तो आ जाएगा वो, लेकिन आपके जो GSTR 2B है वो आपके नेक्स्ट मंथ में जाएगा। यानी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ का 2B होगा वो इनवॉइस आपको उसमें रिफ्लेक्ट होगा, ना कि पिछले महीने के GSTR 2B में। इनवॉइस विच वुड बी केप्ट पेंडिंग कैन बी अवेल्ड बाय टैक्सपेयर एट एनी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनवॉइस आप पेंडिंग में ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे, वो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 16(4)। यानी कि जो आपका टाइम है 30 नवंबर तक, उस दिन तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवाइजरी देखिए, इस पे पूरी डिटेल्ड एडवाइजरी पोर्टल पे अपलोड कर दी है हमने। जीएसटीएन ने इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करी है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि एडवाइजरी के कि आपको हर इनवॉइस के ऊपर एक्शन लेना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या नो एक्शन टेकन। चारों का इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया। डेट मैंने आपको बता दी कि आपको आइडियली 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले करना है, लेकिन अगर आपने 14 तक नहीं किया या कुछ पार्ट कर दिया, कुछ छोड़ दिया, तो भी क्या होगा कि एक बार तो आपका 14 को ऑटो पॉपुलेट जनरेट हो जाएगा GSTR 2B, लेकिन जैसे ही आप उसको चेंजेस करेंगे अपने IMS में, तो वहाँ पे आपका GSTR 2B भी रिफ्रेश होगा। वो आपको खुद ही रिफ्रेश करके, खुद ही डाउनलोड करके अपनी 3B को रिवाइज करना है। तो दोस्तों पूरी एडवाइजरी हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवाइजरी से रिलेटेड आपको अगर डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एडवाइजरी है, ये हमने पोर्टल पे यहाँ पे पूरी एडवाइजरी अपलोड कर दी है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप टैक्स रिप्लाई का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल से लेकर लाइफ टाइम तक के हमारे कई सब्सक्रिप्शन है। जो सब्सक्रिप्शन आपको सूट करे वो आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप हमारी पूरी लाइब्रेरी एक्सेस कर पाएंगे। अगर इस एडवाइजरी से रिलेटेड या सब्सक्रिप्शन लेने से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।